अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ 2 ईयर बेबी के ट्यूलिप शरारा और एयरलाइन फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। इसकी जो फैब्रिक की विड्थ है मैं आपको वो बताती हूँ। इसकी जो विड्थ है वो 17 इंचज़ है। इसे फोल्ड कर लेंगे दोबारा से और इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ फैब्रिक की मैंने कितनी रखी है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे 21 इंचज़ रखी है। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे वीडियो ऑन करना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने ये निशान किस तरह लगाए। जिस तरह हम सेम ए लाइन फ्रॉक की कटिंग करते हैं सेम इसके निशान वैसे ही लगेंगे, लेकिन इसके नेक की तरफ से आपने 2.5 इंच रखना है। इसका जो तीरा होगा वो आप 2.5 इंच रखेंगे और शोल्डर जो होगा वो 5 इंचज़। और बाकी जो कटिंग निशान है वो सेम आप अपने बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ गई हो। आपने जो तीर है वो 2.5 इंच रखना है, 2.5 इंचज़, और जो शोल्डर है वो आपने 5 इंचज़ रखना है। और जो आपकी फिटिंग का निशान होगा उससे आपने शोल्डर्स की गुलाई करनी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई हो। नीचे से भी थोड़ी सी इसकी गुलाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कट का निशान लगा लेंगे फिटिंग वाली साइड से। अच्छा जी, सबसे पहले हम बैक साइड के बटन टेक को तैयार करेंगे। 3 इंच डीप रखेंगे हम बटन टेक को। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाते हुए बटन टेक तैयार कर लेंगे। फ्रंट साइड की तरफ से हम 1/2 इंच डीप रखेंगे नीचे। कुछ इस तरीके से इसकी गुलाई करेंगे नेक की। आपने 1/2 इंच रखना है यहाँ पे इसकी गहराई, और इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बटन टेक को तैयार करेंगे। सीधी साइड पे फैब्रिक को रखते हुए बटन टेक की सिलाई लगा लेंगे। इसे सेंटर में से कट करेंगे और बैक साइड पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने इसे सीधी तरफ फोल्ड करना है। इस फैब्रिक को बिल्कुल ही ब्रीक ब्रीक सा फोल्ड करेंगे, लेकिन सीधी तरफ। सेम इसी तरफ भी हम शोल्डर को सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। बैक साइड पे आपने ये फैब्रिक फोल्ड नहीं करना है, सीधी साइड पे ये फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस लेस को अटैच करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। सेम दूसरी तरफ भी हम इसी लेस को अटैच करेंगे। आपने फ्रंट साइड पे भी इसी तरह सीधी साइड पे सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने शोल्डर पे दोनों साइड पे सिलाई लगाते हुए लेस अटैच कर ली थी। यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड बैक साइड पे दोनों तरफ लेस लगा ली है कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, अब बैंड की कटिंग करेंगे। हमें यहाँ पे फुल बैंड कट करना है फ्रंट एंड बैक साइड के लिए। मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 7 इंचज़ है और जो विड्थ है इसकी वो मैंने 14 इंचज़ रखी है। इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम अपने बैंड के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसकी जो लेंथ है वो मैं 1 इंच तक रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि बच्ची ने पहना है तो आप 1 इंच और 1/2 इंच रख सकते हैं। इससे ज़्यादा बढ़ा के मत रखिएगा। इसकी जो लेंथ है वो मैं 5.5 इंच पे निशान लगाया है मैंने। मैं यहाँ पे 1 इंच स्टार्टिंग करूँगी बैंड की गुलाई से। इसकी गुलाई कर लेंगे बैंड की कुछ इस तरीके से।
मैंने यहाँ बैक पीछे वाली साइड से थोड़ा सा मैंने नीचे रखा है, 1 इंच तिकन नहीं लेके मैंने थोड़ा सा कम रखा है। आप अगर बैंड कट करना चाहते हैं तो आप 1 इंच तिकन कट कर सकते हैं। इसे कट कर लेंगे। इसकी नीचे वाली साइड से भी इस बैंड को कट कर लूँगी मैं। अब इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट करेंगे इन दोनों बैंड्स को। अच्छा जी, अगर आप इस तरीके से बैंड कट करते हैं तो ये परफेक्ट साइज़ है। मैंने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर बैंड को कट किया है। अब इसकी जो सी ऊपर वाली साइड है वो मैं ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट करूँगी फैब्रिक की। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। नीचे से इसे फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से और प्रेस कर लेंगे। ऊपर सिलाई लग जाएगी, नीचे वाली साइड आप इसे फोल्ड कर लीजिए। अगर आपके पास ग्लू नहीं है आप प्रेस की मदद से फोल्ड कर लीजिएगा। सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ रखेंगे बैंड की और इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे बैंड के अकॉर्डिंग। बैंड के ऊपर सिलाई ना आए, बिल्कुल ही किनारे किनारे पे सिलाई है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे गोटा पट्टी अटैच कर रही हूँ इसके किनारे पे। सीधी साइड पे मैंने इसे अटैच किया है गोटा पट्टी को। अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप सिंपल तरीके से बैंड को सिलाई लगा लीजिएगा। अब दूसरा वाला बैंड इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगाएंगे। बैंड के ऊपर सिलाई ना आए, बिल्कुल ही फैब्रिक के ऊपर आनी चाहिए। बैंड के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते जाएंगे। और इस बैंड को सीधा कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम फ्रंट साइड के सेंटर में कट लगाएंगे। एयरलाइन कुर्ती के सेंटर में कट लगाएंगे। नेक के बैंड के सेंटर में भी आप निशान लगा लीजिएगा। सबसे पहले फ्रंट साइड को अटैच करेंगे बैंड के साथ। आपने बैंड के सेंटर में भी निशान लगा लेना है। जो बैंड का सेंटर होगा और नेक का सेंटर होगा, इन दोनों को एक साथ मिलाते हुए अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे पिन लगा लूँगी ताकि सिलाई लगाते हुए मसला ना हो। ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा अगर आप पिन्स का यूज़ करते। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब इसकी जो बैक साइड है शर्ट की, अब उस नेक को हम इसके अंदर बैंड के साथ अटैच करेंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से। बटन टेक वाली जो साइड है वो बैंड के किनारे पे आनी चाहिए और यहाँ पे भी हम पिन्स लगा लेंगे। इसे फिक्स करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेथड बहुत ही ईजी है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी इसे बैंड के अटैच कर देंगे। बटन टेक वाली साइड जो है वो बैंड के किनारे पे आनी चाहिए कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से बैंड तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई आनी चाहिए और आपने अंदर की तरफ ज़्यादा फैब्रिक नहीं करना है इसका। 1/2 इंच से भी कम आपने अंदर दबाव में फैब्रिक पूरे बैंड पे इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अच्छा जी, बैंड की ऊपर मैं ये गोटा पट्टी भी अटैच कर रही हूँ इसके नीचे वाली साइड पे। ये देखें, यहाँ पे ये बैंड तैयार हो गया। इसके पीछे हुक लगाएंगे। अब इसकी फिटिंग की सिलाई भी कर लेंगे।
दूसरी तरफ से भी फिटिंग की सिलाई कर ली है मैंने। अब नीचे की तरफ हम बैक साइड पे फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। ये कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये लेस भी अटैच कर दूँगी। अच्छा जी, अब ट्यूलिप सलवार की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। इसकी जो लेंथ है वो 18 इंचज़ है। इसकी जो विड्थ है वो भी 18 इंचज़ ही मैंने ली है। ट्यूलिप सलवार के लिए इसकी लेंथ और विड्थ एक जैसी होनी चाहिए। अब इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, त्रिकोण की शेप दे देंगे यहाँ पे। आपने यहाँ पे त्रिकोण की शेप दे देनी है। अब ऊपर से नीचे की तरफ हम 18 इंचज़ पे निशान लगाएंगे गुलाई में। 18 इंचज़ पे हम गुलाई में निशान लगाते जाएंगे। इसकी गुलाई कर लेंगे निशानों के अकॉर्डिंग ही। और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से हल्की सी गुलाई कर देंगे। इसे कुछ इस तरीके से खोल के फोल्ड करेंगे। अच्छा जी, आसन वाली साइड जो उनसे होती है वहाँ से आपने 2 इंच तिकर रखना होता है, कुछ इस तरीके से। ये देखें, ऊपर से 2 इंच तिकर होना चाहिए। नीचे बेशक कम होता जाए, क्योंकि नीचे ये कम होता जाएगा। ऊपर से 2 इंच तिकर होना चाहिए। दोनों फैब्रिक को मैंने इसी तरह फोल्ड कर लिया। अब ये देखिए, यहाँ पे भी इसकी भी जो है ऊपर से 2 इंच तिकर है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। कुछ इस तरीके से आपने अंदर की साइड रखना है। इसके आसन की कटिंग करेंगे। अच्छा जी, 4 इंच की मैंने यहाँ पे बेल्ट अटैच करनी है, तो 4 इंच निकालते हुए 10 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे निशान लगा लेंगे। अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाते हुए ऊपर से तिरछी लाइन लगा लेंगे नीचे दिखकर, और इसकी गुलाई कर देंगे। आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपने इन दोनों को खोल लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आसन की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, कुछ इस तरीके से सबसे पहले आसन की सिलाई लगा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आसन की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। एक साइड पे हम पूरी लेस को अटैच करेंगे, दूसरी साइड जितना अपने पाँव के लिए रखना है, जितना अपने पाँव के लिए से बंद करना है, आप सिर्फ उतनी लेस लगाएंगे एक तरफ। ये देखें, कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी इस लेस को अटैच कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लेस अटैच कर ली थी। अब नीचे से हम इसकी फिटिंग की सिलाई करेंगे। जितना आपने अपने पाँव के लिए रखना है हिस्सा उतना आप रखेंगे, और बाकी आप सिलाई लगा देंगे कि जिसमें पाँव जो है आपका वो आराम से दाखिल हो जाए अंदर। सिर्फ इतना ही हम इसे नीचे की तरफ से खुला रखेंगे और बाकी सिलाई लगा देंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, ये देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बेल्ट लिया है। ये इसकी जो लेंथ है वो विड्थ है 15 इंचज़, और इसकी जो लेंथ है वो 5.5 इंचज़ है। आपने दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे इस बेल्ट के अकॉर्डिंग चुन्नट डालते हुए फिक्स करेंगे। आपने यहाँ पे 1 इंच की प्लेट डाल लेनी है, कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी प्लेट डाल लूँगी।
जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी आप प्लेट्स डाल लीजिए। ये देखें कुछ इस तरीके से। फ्रंट साइड पे भी मैं 1-1 प्लेट डाल लूँगी 1-1 इंच की। ये देखें कुछ इस तरीके से। और अब ये देखें हमारी बेल्ट के अकॉर्डिंग हो गई है। बैक साइड पे भी मैं 1-1 प्लेट डालूँगी। ये देखिए मैंने इसे इसके साथ अटैच कर दिए शलवार को बेल्ट के साथ। और बैक साइड पे भी मैंने यहाँ पे प्लेट्स ऐड किए हैं 2-2 प्लेट्स। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेट्स ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हम यानी के लिए फ़ोल्ड कर लेंगे। मैंने फ़ोल्ड करते हुए इलास्टिक भी ऐड कर लिए। और फाइनल लुक इस ट्यूलिप शलवार की कुछ इस तरीके से आएगी। ये मैंने 2 ईयर बेबी के लिए स्टिच की है। आप साइज़ अपने बेबी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मेथड सेम यही रहेगा। अच्छा जी, इसकी जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगी ट्यूलिप शलवार और एयरलाइन फ्रॉक की। मैंने ये 2 ईयर बेबी के लिए स्टिच किया। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइज़ में कोई इशू नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।